अक्षय क्रेडिट सोसाइटी की गुंडागर्दी से त्रस्त ग्राहकों का फूटा गुस्सा, संपत्ति कुर्की और जेल भेजने की धमकी, 15 शिकायतें हुई अनसुनी, सहकारिता विभाग पर मिली भगत का लगा आरोप। अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा किए जा रहे वर्षों के शोषण और अवैध गतिविधियों से त्रस्त ग्राहकों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और सहकारिता विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्राहकों ने आरोप लगाया कि सोसाइटी प्रबंधन लगातार अवैध वसूली कर रहा है और कोर्ट में चेक लगाकर वारंट निकलवाकर उनकी संपत्ति कुर्क करने की धमकी दे रहा है, जिससे वे शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। लगातार 15 से अधिक बार विभिन्न विभागों में शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद कार्रवाई न होने पर हताश ग्राहकों ने एकजुट होकर एसडीएम संजीव साहू को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि वर्ष 2024 से वे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य माननीय मंत्रियों को शिकायतें भेज रहे हैं, परंतु हर विभाग मामले को जांच के लिए सहकारिता विभाग को भेज देता है। ज्ञापन में बताया कि वर्ष 2024 से वे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य माननीय मंत्रियों को शिकायतें भेज रहे हैं, परंतु हर विभाग मामले को जांच के लिए सहकारिता विभाग को भेज देता है, जो जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ग्राहकों का दावा है कि विभाग के निर्देशों के बावजूद सहकारिता विभाग न तो कोई जांच करता है और न ही संस्था के विधि विरुद्ध कार्यों पर रोक लगाता है। जब विभाग से शिकायत की प्रक्रिया पूछी जाती है तो हमेशा दस्तावेजों की कमी बताई जाती है, जिससे परेशान होकर ग्राहकों ने दिनांक 15 फरवरी 2025 को संस्था के अवैध कार्यों से जुड़े करीब 800 पन्नों के दस्तावेज भी जमा किए थे। दस्तावेज सौंपने के करीब 10 महीने पूरे होने के बावजूद भी विभाग द्वारा संस्था के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ग्राहकों का आरोप है कि सहकारिता विभाग द्वारा कोई कार्रवाई न करने से संस्था के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और वे अब ग्राहकों को जेल भेजने और संपत्ति कुर्क करने की धमकी देकर शिकायतें वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। साथ ही समाज में उनकी छवि भी धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि पिछले 2 वर्षों से कार्रवाई न करने का कोई वैध कारण सहकारिता विभाग ने नहीं दिया है, जिससे साफ प्रतीत होता है कि वह भविष्य में भी संस्था के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि जब तक अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, तब तक वे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। देखिए, ये निरंतर हमारी 17 बार हम पहले शिकायत कर चुके हैं और सहकारिता विभाग जो सब कुछ जानकर भी मौन बना हुए हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से 2 संस्था चल रही है, एक नीमच में रजिस्टर्ड है और एक मंदसौर में। 2 अलग अलग तरह की सोसाइटी है जो एक तरह से ब्याजखोरी का धंधा करती है। जैसे कि हमारा अधिकतर लोगों का लोन जो है नीमच संस्था से लिया गया है, लेकिन नीमच संस्था बंद करने के बाद इन्होंने जितने भी हमारे लोन के डॉक्यूमेंट है, हमारी जितनी वसूली है, मंदसौर की संस्था से कराए जा रहे हैं और वहाँ पर हमारे खिलाफ केस लगाए जा रहे हैं। यह सब जान के भी हमने सहकारिता विभाग को पिछली बार भी हम काफ़ी समय से अवगत कराते आ रहे हैं, शिकायतों के साथ इनको जानकारी देते आ रहे हैं, लेकिन सब जानकारी होने के बावजूद भी राजू डावर जी जो सहकारी आयुक्त हैं यहाँ के, वो मौन बने हुए हैं। वो बोलते हम कार्रवाई कर रहे हैं, वो सिर्फ हमें सिर्फ तारीख देते हैं और अक्षय सोसाइटी के खिलाफ अभय सोमानी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और यहाँ तक कि आपको बताना चाहूँगा, जो वसूली का कार्यक्रम चल रहा है, जो नीमच सहकारिता विभाग को करनी चाहिए, वो अक्षय मंदसौर वाले सहकारिता विभाग ने उन्होंने कलेक्टर ऑफिस में एक लेटर जारी करके सबके घर कुर्की का आवेदन दे रखा है, जो कि सहकारिता विभाग को जानते हुए भी उन्होंने कलेक्टर साहब को भी धोखे में रखा है और उनको भी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं सबसे पहले इस चीज की जांच सहकारिता विभाग की हो, क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रष्ट वही दिख रहे हैं जिनके पास सब कागज होने के बावजूद भी इन सोसाइटी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और आज इसी तरह का प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन मंदसौर में भी हो रहा है, अक्षय सोसाइटी, क्रेडिट सोसाइटी मंदसौर के खिलाफ, और हम यहाँ पर नीमच वालों के खिलाफ करने आए हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द न्याय मिले। और ये जो हमने इतनी बार शिकायत करी है और लगभग हमको 2 वर्ष हो गए हैं हम पीड़ित लोगों को, और आज जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ पर अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे शांतिपूर्ण, और हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे जब तक इनके खिलाफ एफआईआर नहीं होती। हम यहाँ से नहीं हटेंगे।